अभी हम क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसके बारे में जितना थ्योरी है उस थ्योरी को पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो बोर्ड परीक्षा में पूछता है वैसे सवाल को हम डिस्कस करेंगे। अब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट मेथड बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं कि इसका देखते हैं कि थ्योरी क्या क्या पूछता है। इसमें वास्तविक पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। यहाँ पर सारे को लिख कर बताया जाएगा वास्तविक संख्या। अगर चाहें तो इसका इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको रियल नंबर। देखो ये वास्तविक संख्या का एक संख्या पद्धति जो 9th क्लास में पढ़े हुए, जिसमें नंबर सिस्टम आता है, उसमें ये वास्तविक संख्या पढ़े हुए। लेकिन फिलहाल 9th क्लास में ये दिया था वास्तविक संख्या का टाइप में, लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर ही बना दिया वास्तविक संख्या। तो इससे पहले जो भी संख्या आता है उसके बारे में थोड़ा सा रिविजन कराते हैं कि कौन कौन सा संख्या होता है। तो इसमें हम पहला संख्या जानते हैं कि होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सिंपली इतना जानो कि वह संख्या जो जीरो से शुरू हो, और लगातार ऐसे एक एक अंतराल पर अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये पूर्ण संख्या कोई पूछ दे कि ये -1 क्या पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो पूर्ण संख्या होता है वो जीरो से शुरू होकर अब पॉजिटिव में जाता है। तो ये वाला निगेटिव वाला संख्या कभी इसमें नहीं आएगा पूर्ण संख्या में। अगर कोई पूछ दे कि रूट के अंदर 2, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं आएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि यह इस संख्या पद्धति में नहीं आ पाएगा। √2 इसमें नहीं आता है। इसमें पूर्ण संख्या बोला, और ये संख्या पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि रूट में है, अच्छा ये माइनस में या फिर क्या ये इसका पावर में -2 हो गया, चाहे कुछ भी हो जाएगा, वह संख्या पूर्ण होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर ये प्लस में देता है, जैसे 2 का पावर 4 दे देता है, तो 2 का पावर 4 जानते हो कि इसको क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। तो क्या 16 हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो है, पूर्ण संख्या है। इसमें जाओगे आगे तो पूर्ण 16 यहाँ पर मिल जाएगा इस संख्या पद्धति में। लेकिन ये वाला संख्या नहीं मिलेगा, 2 का पावर -2, √2 -1, ये संख्या कभी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसके बाद आता है कि प्राकृत संख्या। दूसरा आता है प्राकृत संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या इसको समझते हैं, प्राकृत संख्या का आता है। प्राकृत संख्या सिंपली तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो गिनती होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे कि शुरू कहाँ से होता है? ये 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होगा और यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा, जितना चाहे उतना लिख सकते हो, सभी क्या होता है? प्राकृत संख्या। अब इसमें कोई पूछ दे कि √25 क्या प्राकृत संख्या है, तो हम बोल देंगे हाँ, क्योंकि √25 का क्या पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 5, और ये 5 इसमें आ जाएगा। तो जो संख्या इस संख्या के अंदर आ जाएगा, अभी नहीं कि यहाँ पर पॉइंट में ले 1.5 या फिर 1.7, ये सभी संख्या लोगे तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृतिक संख्या है। तो अगर तुम चाहो तो जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है ना, जितना प्राकृतिक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या भी होता है। तो अगर ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है तो ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। लेकिन अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो ये हमेशा पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 जो होता है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद अगला संख्या हम जानते हैं सम संख्या। ये तो तुम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे, सम संख्या। देखो सम संख्या क्या होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम 2 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 2 से भाग करेंगे और वो पूरा कट जाए, मतलब उसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचे। अगर शेषफल क्या 0 बच रहा है, 2 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, अगर शेषफल उसका 0 आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या। इतना जानो कि वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उस संख्या का बोलते हैं सम संख्या। जैसे में चाहो तो तुम देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डैश डैश ऐसे तक चला जाएगा, जितना चाहो उतना लिख सकते हो। इसके बाद आता है विषम संख्या। ठीक इसको उल्टा, विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। फिलहाल इंग्लिश सबका नहीं दिखा रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑड नंबर, ODD नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या का था वह संख्या जो 2 से भाग करने पर पूरा नहीं कटे, उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह संख्या जिसमें 2 से हम भाग करेंगे और उसका कुछ न कुछ शेषफल बच रहे तो क्या होगा? विषम संख्या। जैसे यहाँ पर 2 से भाग करेंगे किसी भी संख्या में तो इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, यहाँ पर शेषफल इसमें 0 नहीं आएगा, कुछ न कुछ शेषफल बच जाएगा।
जैसे चाहो तो तुम 1 3 5 7 9 10 जितना चाहो उतना ले सकते हो, दो दो के अंतराल पर। इसमें भी दो दो के अंतराल पर ले सकते हो सम संख्या में, और इधर भी दो दो का अंतराल ले सकते हो। आज इसमें इस सम संख्या पर कुछ ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, जैसे कि कोई बोल दिया कि कोई पूर्णांक m, कोई धनात्मक पूर्णांक m है, इसको हमको सम संख्या बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ये देख लो, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि दो कोई धनात्मक पूर्णांक p है और इसको हमको सम संख्या बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, जितना भी सम संख्या होता है ना, उसमें से किसी एक संख्या को लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी एक संख्या को लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ये सम संख्या बन गया। चाहे यहाँ पर 2 लो, चाहे क्या 4 पी लो, चाहे 6 पी लो, बस यहाँ पर जो गुणा कर रहे हैं ना, बस इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सम संख्या लेंगे, तो ये क्या सम संख्या हो गया। चाहे तो यहाँ पर p हमारा धनात्मक पूर्णांक है, अभी बताएंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। आप p की जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हो, धनात्मक होना चाहिए। जैसे कि हम अगर p की जगह पर 1 लेते हैं तो 2 आएगा, अगर p की जगह पर तुम 2 लोगे तो 4 आएगा, यानी कि सारा संख्या आएगा आएगा सम संख्या आएगा। और विषम में भी यही पूछता है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक p दिया है, कोई धनात्मक पूर्णांक p दिया है और इसको हमको विषम संख्या बनाना है, तो क्या करेंगे? तो देखो, इसमें सिंपल क्या करना है कि विषम संख्या से गुणा करना है, विषम संख्या से गुणा करो चाहे मत करो, या फिर सम संख्या से गुणा करो, सम संख्या से गुणा करो। देखो, सम संख्या से गुणा कर दिया, ठीक, तो ये सम संख्या से गुणा करते ये तो सम बन गया, लेकिन हमको क्या विषम बनाना है, तो सिंपली इसमें विषम संख्या जोड़ दो, एक जोड़ो, 3 जोड़ो, 5 जोड़ो, 7 जोड़ो, कुछ भी, बस यहाँ पर विषम संख्या जोड़ना चाहिए। और यहाँ पर किसी भी सम संख्या से गुणा कर दो और इसमें 1 जोड़ दो, ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा विषम संख्या का रूप बन जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव आप पूछता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर p की जगह पर कुछ भी रखोगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर p की जगह पर 1 रखते हैं, मान चलो कोई कहेगी ना हम सम संख्या रखते हैं 2, चलो 2 ही रख देते हैं, 2 + 1, 2 दूना 4 और 4 1 5, यानी कि विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया। और इसमें क्या सब सम संख्या आएगा, ठीक है। इसका अगला टाइप हम देखते हैं, अगला टाइप होता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अगला हमारा होता है भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसमें देखो, कोई भी संख्या होगा, अगर उसका हम गुणनखंड करें तो इसका अगर गुणनखंड करने पर 1 या 2, मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक ही आएगा। जैसे कोई संख्या ले लो, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी कि इसमें 3 संख्या आ रहा है, इसका गुणनखंड में 3 संख्या आ रहा है। और जिस संख्या का गुणनखंड करने पर 2 या 2 से अधिक आए, मतलब उसका गुणनखंड 2 से अधिक आए, तो वो हमारा संख्या भाज्य संख्या हो गया। और कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही होता है। इससे छोटा लोगे तो हमारा अभाज्य संख्या में चला जाएगा, 3 लोगे 2 लोगे, सबका ये अभाज्य संख्या में चला जाएगा। अच्छा है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो वह संख्या जो खुद और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा कट जाए, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ये समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो। अगला इसका टाइप है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, चाहे तो इंग्लिश लिख सकते हो प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर ठीक इसका उल्टा है, इसमें इसका संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक संख्या आएगा, लेकिन इसमें किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे तो इसमें एक तो इस स्वयं आएगा गुणनखंड में, और दूसरा 1 आएगा। 1 और स्वयं के अलावा इसमें कोई भी संख्या दूसरा गुणनखंड करने पर नहीं आएगा। इसको चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड चाहे जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर ले लो 2 ले लो, तो 2 यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि 2 क्या हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर पूछ लेता है, तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इन दोनों को अगर माइनस अंतर बोला है तो माइनस करेंगे, अगर अंतर बोला तो माइनस करेंगे, तो इसमें 4 में से 2 जाएगा कितना? 2, यानी कि यही आंसर होगा। कभी भी यहाँ पर गुणनफल पूछ लेता है, चाहे धन पूछ लेता है, जो भी पूछेगा यहाँ पर बस चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अगला इसका टाइप आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, इसको समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। देखो, कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम p/q के रूप में लिख दे, p/q के रूप में लिख दे, या जो p/q के रूप में दिया हो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, जहाँ पे q कभी 0 नहीं होगा। और q के जब 0 रखेंगे तो हमारा संख्या 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो ये हमारा सीधे आ जाएगा पूर्ण संख्या में आ जाएगा। हमको चाहिए परिमेय संख्या, तो परिमेय के लिए क्या p/q के रूप में होगा, या जिसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं वही क्या होगा? परिमेय संख्या।
कोई भी संख्या ले लो, बस यहाँ पर इस संख्या को छोड़ के अंडर रूट के अंदर निगेटिव कोई भी संख्या नहीं रहना है, क्योंकि अगर ये संख्या लोगे तो ये संख्या इसमें नहीं आएगा, कि ये संख्या चला जाएगा अपरिमेय में, और अपरिमेय में अगर यहाँ पर निगेटिव दिया है तो ये होता है हमारा समिश्र संख्या, इमेजिनरी नंबर, जो कि 11th में पढ़ना होता है, 10th में नहीं पढ़ा होता है। बाकी जितना संख्या ले सकते हैं जो p बाई क्यू के रूप में हो उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि 2/5 ले लिए, जैसे कि √25 ले लिए। और रूट में जो भी संख्या लेना है उस संख्या को ऐसे लेना है कि जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, ये नहीं कि यहाँ पर अपूर्ण वर्गमूल वाला संख्या ले ले। जैसे कि यहाँ पर अगर √26 ले लिए तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर रूट के अंदर वही संख्या लेना है जिसका पूर्ण तरह की वर्गमूल निकल जाए, पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसी संख्या को लेना है, वही संख्या परिमेय हो गया। चाहे तो तुम पॉइंट में भी ले सकते हो, 2, 5 जो भी संख्या ले सकते हो। क्या इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में बदल सकते हो, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला टाइप है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर। देखो इसको समझो, ठीक इसको उल्टा, जो परिमेय संख्या समझेगा वो अपरिमेय भी समझेगा। परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होता है, या इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं, यानी कि इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर रूट में कोई भी संख्या ले लो, जैसे √2, √7, √11, ये सभी संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और कभी कभी यहाँ पर पाई भी पूछ लेता है कि पाई हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ध्यान रखना, पाई अगर दिया है तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई का वैल्यू अगर दे दिया 22/60, क्या कौन संख्या है? तो ये 22/7 हमारा परिमेय संख्या में आ जाएगा, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में पहले से दे देगा। हमको ये नहीं वहां पर सोचना है कि पाई का मान है 22, हमको बस यहाँ पे देखना है कि p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं। तो p बाई क्यू के रूप में है तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। इसको p बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं पाई/1, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, अपरिमेय संख्या आता है पाई को, इतना ध्यान रखना। इसका बस अगला होता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या क्या होता है? सिंपल से जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में बस एक इधर पॉजिटिव वाला होता है 0 के बाद, और पूर्णांक संख्या लेंगे तो इसमें निगेटिव वाला भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये संख्या रेखा देखोगे, ये 0 होता है, और 0 के उधर क्या होता है? राइट साइड में पॉजिटिव वाला आता है, अनंत तक चला जाएगा। अपोजिट 0 के इधर लेफ्ट सारा क्या आता है? निगेटिव में आता है। तो इधर जितना निगेटिव होगा ये भी सब क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब देखो, पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन पूर्णांक, इधर जो पॉजिटिव में आएगा 0 के बाद जो राइट साइड में आएगा जो पॉजिटिव है उसको बोलते हैं धन पूर्णांक, धन चाहे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और 0 जो लेफ्ट साइड में आएगा जितना निगेटिव आएगा उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। अब कोई पूछ दे यहाँ पर मान 2 का पावर -2 दिया है, ये हमारा इंटीजर है यानी पूर्णांक है या नहीं है? तो बोलेंगे कि पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर में माइनस दिया है, तो 2 के पावर में माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर बदलेंगे तो ऐसे 2 के पावर नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि 1/4 आएगा। तो 1/4 इस संख्या में आएगा? नहीं आएगा। इस संख्या में नहीं आएगा तो ये क्या करेंगे? ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा। इसके बाद इसमें एक और नंबर होता है, ये वाला वास्तविक संख्या का होता है, 10 नंबर देख लो। और ऑलमोस्ट इतना ही संख्या आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, यहाँ पर लिख देगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर। वास्तविक संख्या देखो, वास्तविक संख्या क्या होता है कि जितना भी संख्या यहाँ पर समिश्र संख्या, जो मतलब 10th क्लास तक जितना भी संख्या पढ़ना है वो सभी संख्या आ जाएगी वास्तविक संख्या में। तो अगर इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब इस वास्तविक संख्या में कुछ भी परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर कोई भी संख्या आ सकता है, बस यहाँ पर रूट के अंदर निगेटिव छोड़ के, रूट के अंदर निगेटिव छोड़ के बाकी सब संख्या इसमें आ जाएगा। जैसे कि 2/5 ले लो, √2 ले लो, 2 का पावर -2 ले लो, कोई भी संख्या ले लो, सब क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर 10 टाइप का संख्या हम देख चुके हैं कि कौन कौन संख्या होता है। अगर तुम चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हो। और अगला टॉपिक जो है वो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है, और उसके बाद 2-3 और टॉपिक है जो अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नए वीडियो में।
अगर आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे ही रेगुलर वीडियो आप लोग को आते रहेगा। क्लास 10th के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा मैट्रिक का जो बोर्ड में पूछता है वो सब डिस्कस कराया जाएगा और यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा कि कंसेप्ट देखते ही सवाल बन जाए या फिर ज़्यादा समय नहीं लगे उसको बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव को। कितना